हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोसेट ड्रामा के बारे में। क्लोसेट ड्रामा क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं और किन ऐसे जो ऑथर हैं मतलब ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने क्लोसेट ड्रामा के बारे में वर्क किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो जो है हम लोग कवर कराएंगे। तो अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो ये वीडियो जो है ऐसे स्टूडेंट या ऐसे कैंडिडेट्स जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर या अपने बीए और एमए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनमें इस वीडियो में हम लोग ने उनके एग्जाम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है वो कवर कराए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज क्लोसेट ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ क्लोसेट ड्रामा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लोसेट ड्रामा इन लिटरेचर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोसेट ड्रामा एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोसेट ड्रामा। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस पर हम लोग जो हैं आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्लोसेट ड्रामा। ये क्लोसेट ड्रामा क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है क्लोसेट ड्रामा यानी एक ऐसा ड्रामा। तो क्लोसेट ड्रामा इज अ प्ले और अ टाइप ऑफ प्ले दैट इज रिटन फॉर प्राइवेट साइलेंट रीडिंग और रीडिंग अलाउड अमॉन्ग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और बाय अ सॉलिटरी रीडर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये एक तरह का ऐसा ड्रामा है जो अपने साइलेंट रीडिंग के लिए यानी प्राइवेट में अगर आप साइलेंट रीडिंग करना चाहते हैं उसके लिए बनाया जाता है, या फिर कुछ आपके दोस्त हैं, कुछ आपका स्मॉल ग्रुप है, उनके बीच में जोर से पढ़ने के लिए, जिससे आप जो हैं एक दूसरे से उस तरह के ड्रामा के बारे में वो जो है अपनी उनकी राय पूछ सकें, उसके लिए बताया जाता है। और या फिर आपके अकेले में पढ़ने के लिए बनाया जाता है। इसको हम लोग जो है क्लोसेट ड्रामा का नाम देते हैं। तो क्लोसेट ड्रामा ज़्यादातर प्राइवेट साइलेंट रीडिंग के लिए, दोस्तों के बीच में या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जोर से बोलने के लिए, मतलब आपस में डिस्कस करने के लिए, या फिर अकेले में पढ़ने के लिए जो है इसका ओरिजिनेट किया जाता है। तो ये जो क्लोसेट ड्रामा होते हैं ये ऑन स्टेज परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, ये नॉन परफॉर्मेटिव इन नेचर होते हैं। यानी इस तरह के ड्रामा को, यानी देखिए ड्रामा जो जनरली जो होता है हम थिएटर में या फिर कुछ ऐसी जगह पर प्ले करके दिखाते हैं दूसरे लोगों को, जिससे लोग जो है लोगों को एंटरटेनमेंट मिल सके, साथ में अपना जो मैसेज है वो हम लोग जो है दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। बट क्लोसेट ड्रामा जो है इनको थिएटर में परफॉर्म करा नहीं जाता है, ये केवल आपकी रीडिंग पर्पस के लिए होते हैं, जिससे आप जो है जो ड्रामा का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच सके। तो यहां पर केवल और केवल जैसा कि मैंने बताया, all these type of dramas are created for the reading purpose only। केवल इनको पढ़ने के लिए लिखा जाता है और इसलिए इन्हें केवल और केवल मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर ही पब्लिश किया जाता है। तो ये पब्लिश होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में। तो देखो हर ड्रामा वो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में ही पब्लिश होता है, बट अल्टीमेटली उसको कभी ना कभी जो है लोगों के सामने प्ले करके या परफॉर्म करके दिखाया जाता है। बट क्लोसेट ड्रामा को जो है परफॉर्म करके नहीं दिखाया जाता। इसका केवल मेन पर्पस ये होता है कि दूसरों को रीडिंग पर्पस के लिए ही से बुलाया जाए, इसको बोला जाए। तो इट इज पब्लिश इन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म। तो इट्स अ फ्री स्टाइल ऑफ राइटिंग एज इट इज नॉट सपोज टू परफॉर्म ऑन स्टेज। यानी जब हम लोग जो है या कोई ड्रामेटिस्ट जो है कोई ड्रामा को लिखता है तो उसके अंदर वो ऐसे सीन डालता है जिससे वो लोगों के सामने आ सके, उसे प्ले कर सके। तो उसी तरह के
डायलॉग्स को वो लिखता है, बट ये जो हमारा क्लोजेट ड्रामा होता है ये केवल राइटिंग पर्पस के लिए ही लिखा जाता है, क्योंकि ये जो है ऑन स्टेज जो है परफॉर्म नहीं किया जाता। सो इट्स अ फ्री स्टाइल ऑफ राइटिंग, जिसको हम लोग जो है केवल लिखने के पर्पस से ही इसको लोगों को सुनाया जाता है। अब बात आती है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा का क्या ओरिजिन है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो क्लोजेट ड्रामा वाज ओरिजिनेटेड वेरी अर्ली। क्लोजेट ड्रामा जो है बहुत पहले जो है इसका ओरिजिनेट हुआ था, और ख़ास तौर से जो हम एक जर्मन ड्रामेटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉन स्केगल, उन्होंने इसे 1825 में जो है इसके बारे में पूरा का पूरा फुली डेवलप इन्होंने किया था, जिसको मतलब जर्मन जो हमारे जो ये जो ड्रामेटिस्ट है फ्रेडरिक वॉन स्केगल, इन्होंने इसको फुली तरह से डेवलप किया था 1825 में। अब इसके अलावा कुछ और भी ड्रामेटिस्ट हुए हैं, जैसे लॉर्ड बैरन, पर्सी बैश शेली, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड अलेक्जेंडर पॉशकिन, जिनके वर्क को हम लोग जो है क्लोजेट ड्रामा की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उनके जो मैक्सिमम उन्होंने ड्रामा लिखे वो क्लोजेट ड्रामा की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनको अधिकतर हम लोग जो है रीडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो नॉन परफॉर्मेटिव नेचर हैं। अब बात आती है कि क्लोजेट ड्रामा का पर्पस क्या था कि इस तरह के ड्रामा को डेवलप किया गया। व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ क्लोजेट ड्रामा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक तरह के ऐसे ड्रामा हैं जिनको परफॉर्म नहीं किया जाता, जिनको केवल राइटिंग और रीडिंग पर्पस के लिए ही लिखा जाता था। सो अ मोड ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग फॉर दोज विदाउट एक्सेस टू द कमर्शियल प्ले हाउस, यानी बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि थिएटर, कमर्शियल प्ले हाउस के पास जो था, उनका जो था वो एक तरह से वो अवेलेबल नहीं था उनके पास, उन लोगों के पास एक्सेस। फॉर एग्जांपल वुमेन जो थी यूरोपियन सोसाइटी की उस समय की, वो जो है प्ले हाउस और थिएटर से काफी उनको दूर रखा जाता था। तो उनके द्वारा भी बहुत सारे ऐसे प्ले लिखे गए हैं जिनको परफॉर्म नहीं किया जाता था, केवल रीडिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पर इस तरह के, जैसा कि बताया कि इट्स अ मोड ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग फॉर दोज विदाउट एक्सेस टू द कमर्शियल प्ले हाउस, जो या तो प्ले हाउस में या थिएटर में जाके ड्रामा को नहीं देख सकते थे या परफॉर्म नहीं कर सकते थे, या जिनके पास उसका एक्सेस नहीं था, उनके लिए जो है इस तरह के क्लोजेट ड्रामा को लिखा गया था, डेवलप किया गया था। तो it was associated with the early modern women writing who were unable to use their voice in public। यानी जो मैंने बताया कि यूरोप की 18th या 19th सेंचुरी के अंदर वुमेन को, फीमेल्स को जो है अपनी बातों को कहने का अधिकार इतना नहीं था। अधिकार का मतलब यह है कि उनको अपनी बातों को क्योंकि प्ले जो है, ड्रामा जो है वो नॉवल से पहले आए हैं, तो अधिकतर जो प्ले थे वो समय जो थिएटर में परफॉर्म किए जाते थे, तो वुमेन को जो था उनका एक्सेस नहीं था, और उनको अपनी बातों को लेके आने के लिए भी जो है थिएटर में उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। तो इसलिए अर्ली मॉडर्न टाइम के अंदर जो है वुमेन अपनी बातों को पब्लिकली अपनी ओपिनियन को शेयर करने के लिए जो है इस तरह के ड्रामास को, इस तरह के क्लोजेट ड्रामा को लिखती थी। ऑल्सो playwright choose closet drama writing to avoid the censorship of their work as in the case of the political tragedy। देखो बहुत सारे ऐसे भी ड्रामेटिस्ट थे जो वो जानते थे कि अगर वो बहुत सी ऐसी बातों को, ऐसी आइडियाज को लिखना चाहते थे, बट उनको कहीं ना कहीं जो था उनके सेंसरशिप का डर रहता था। ये सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि बहुत सारा ऐसा वर्क या मटेरियल जो कि आपने लिखा है, और लोग जो सेंसरशिप एक बॉडी है, सेंसरशिप मॉडर्न टाइम में सेंसरशिप एक बॉडी होती है जो आपकी ड्रामा, आपकी बुक्स को या आपकी वीडियोस को या आपके ऑडियोस को सुनती है, देखती है, लिखती, पढ़ती है, और उसमें से वो पार्ट वो हटा देती है जिस पार्ट को उनको लगता है कि ये जो है लोगों के बीच में जाएगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा उनके आइडियाज के बीच में। इसलिए सेंसरशिप से बचने के लिए भी जो है प्ले राइटर इस तरह के क्लोजेट ड्रामा के ऊपर वर्क करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो जो है उनका वर्क फंसे,
इसलिए जो है क्लोजेट ड्रामा को ओरिजिनेट करने का जो मेन पर्पस था वो इसलिए था। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट एग्जाम कोर्स, सेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस के कोर्सेज, असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब बात आती है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोजेट ड्रामा। अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, द क्लोजेट ड्रामा नॉट परफॉर्म इन थिएटर और प्ले हाउस। तो क्लोजेट ड्रामा को थिएटर या प्ले हाउस में परफॉर्म नहीं किया जाता था। इसके अलावा इस तरह के ड्रामा को लोगों के बीच में जोर से पढ़ने के लिए और या फिर ग्रुप में रीडिंग करने के लिए ही क्रिएट किया गया था। ऑल्सो जो बहुत तरह के जो सिमिलर थीम या राइटिंग स्टाइल थी जो कि उस समय के पीरियड में लोगों के बीच में प्रेजेंट थी, तो इसलिए जो है इस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिमिलर थीम एंड राइटिंग स्टाइल एज मोस्ट ऑफ दीज प्ले वर रिटन इन द सेम पीरियड ऑल्सो। तो इस तरह के जो प्ले हैं या फिर ड्रामा हैं एक ही थीम बेस्ड होते थे, एक ही तरह के राइटिंग स्टाइल पर होते थे, क्योंकि ये सभी जितने भी टाइप ऑफ क्लोजेट ड्रामा जो सेम पीरियड में ही ओरिजिनेट हुए हैं। ऑल्सो अधिकतर जो है इस तरह के प्ले के अंदर, इस तरह के ड्रामा के अंदर हम लोग जो है ट्रेजेडी को डिस्कस किया करते थे। मतलब इस तरह के जो क्लोजेट ड्रामा के अंदर मैक्सिमम जो डिस्कशन किया गया है, मैक्सिमम जो लिखे गए हैं वो ट्रेजेडी बेस्ड जो है वो हैं। ऑल्सो पीपल एंजॉय द क्लोजेट ड्रामा विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोजेट ड्रामा जो है इनका मेन पर्पस ये था कि लोगों के बीच में पढ़ने के लिए, ग्रुप के अंदर ग्रुप रीडिंग के लिए, आपस में एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो है इनको रखा गया था। तो किसी भी तरह का प्रेशर होता नहीं था कहीं पर भी जो है इस तरह के ड्रामास को आप अपनी बुक्स फॉर्म में, मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में पढ़ सकते थे, क्योंकि इनको जो है आपको पैसे लेकर या टिकट लेकर जो है प्ले हाउस में, थिएटर में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। इसलिए इस तरह के लोग जो है इस तरह के ड्रामा को एंजॉय किया करते थे। ऑल्सो धीरे धीरे दिस टाइप ऑफ ड्रामा स्टिल रिटन बट हैज डिक्रीज इन द पॉपुलैरिटी सिग्निफिकेंटली। मतलब इस तरह के ड्रामा जो है अभी भी लिखे जाते हैं, बट धीरे धीरे जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो काफी कम हो गई है। इवन मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, बताता हूँ कि जब भी कोई ऑनलाइन सीरीज लॉन्च होती है तो उन सभी के कैरेक्टर्स को एक जगह पर बुलाया जाता है। मतलब उसमें वर्क करने वालों को एक जगह पर बुलाया जाता है और उसकी मैन्युस्क्रिप्ट हर कैरेक्टर को दी जाती है, और बीच में जो डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो वर्क जिन्होंने ओरिजिनेट किया है उसको जो है वो लोगों के बीच में, मतलब कैरेक्टर्स के बीच में जोर जोर से बोलकर सुनाते हैं। तो कैरेक्टर्स को अपने कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है कि भाई उनका रोल क्या होगा। तो अभी भी जो है ऑनलाइन सीरीज लॉन्च करने से पहले सारे डायरेक्टर जो है कैरेक्टर्स को बुलाकर एक जगह पर इस तरह के जो है वर्क को प्रेजेंट करते हैं। तो ये भी जो है एक तरह का क्लोजेट ड्रामा की कैटेगरी में ही आता है। नाउ अब हम लोग जो हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा के कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देन इसमें सबसे पहले आता है सैमसन एगोनिस्ट, जिसे 1671 में लिखा था बाय जॉन मिल्टन। देन द डायनिस्ट बाय थॉमस हार्डी, स्ट्रैफोर्ड 1837 में, और पीपा पैसेज 1841 में लिखा था रॉबर्ट ब्राउनिंग में। तो देखिए सारे जो हैं ये एग्जाम्पल जो है क्लोजेट ड्रामा के ही एग्जाम्पल हैं। प्रोमेथिस अनबाउंड 1890 में लिखा था बाय पर्सी बैश शैली ने। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो भाई लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे जो कोर्सेज हैं उन पे एनरोल के लिए भी हमसे इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।